नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे साग की बिड़िया या झूरी, जिसे हम साल 2 साल के लिए स्टोर कर रख सकते हैं। जिस तरह हम बड़ी पापड़ चिप्स बना कर रखते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह। जिस समय घर में सब्जी ना हो या फिर सब्जी एक ही तरह का खाकर हो गए हैं बोर, पुरानी सब्जी हो गई है, कुछ नया स्वाद चाहिए, तो आप इस बिड़िया को निकाल कर बना सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट इससे सब्जी तैयार होगा। और तो और इसे आप 2-3 साल के लिए स्टोर कर भी रख सकते हैं। बनाने का तरीका पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट के साथ साथ सपोर्ट करें। बिड़िया बनाने के लिए यहाँ पर हमने बत्थू का साग लिया है। अपनी ज़रूरत अकॉर्डिंग 250 ग्राम बत्थू का साग को हमने अच्छे से साफ कर लिया है। इसमें जो मोटे मोटे डंठल था उसे हमने निकाल लिया है पहले ही, और जो भी घास वगैरह जो भी था हमने इसे क्लीन से साफ कर लिया। एकदम पूरा साफ किया हुआ साग है। आप इसके जगह में अपनी मनपसंद का भी साग ले सकते हैं, लेकिन और साग तो और दिन भी मिलता है। बत्थू साग हमेशा नहीं मिलता, ये सिर्फ सर्दी के मौसम ही मिलता है और अंतिम हो गया है, अभी एकदम जाने वाला ही है इसका सीजन। इसीलिए हम इसी से बनाकर स्टोर कर रखते हैं। साग को अच्छे क्लीन से हमने यहाँ पर धो लिया है। इसका पानी थोड़ा चूने देते हैं। उतना देर में हम एक बड़ा बर्तन में लेंगे बेसन। तो यहाँ पर हम उड़द दाल की बेसन ले रहे हैं। दाल की बेसन हम बड़ी बनाने के लिए हमेशा ज़्यादा कर रखते हैं, क्योंकि इससे हमें कई तरह का बड़ियाँ या फिर झूरी बनाकर रखनी होती है। तो हम एक समय में उसको हम बनाकर रख लेते हैं कि जब जब जैसे बनाना होता है तो हर समय हमें दाल इसका बेसन तैयार न करना पड़े। इसकी वीडियो हमने किस तरह इस बेसन को तैयार किया है, हमने इससे पहले बड़ी बना लिया है, उसमें हमने एक्सप्लेन किया है कि किस तरह हम उड़द दाल का बेसन बनाए हैं। बेसन में पानी डालकर अच्छे से हम थोड़ा सा सॉफ्ट सा हम इसका पहले मिक्सचर तैयार करेंगे, क्योंकि उड़द दाल थोड़ा सा पानी ज़्यादा सोख करती है। इसीलिए जो है एक ही साथ ज़्यादा नहीं लेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा कर हम इसमें स्टार्टिंग में आपको थोड़ा ज़्यादा ही लेना होगा। स्टार्टिंग में अगर कम पानी लेंगे तो वो गुठलियाँ पड़ जाएगी, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। यहाँ पर सॉफ्ट सा हम ये देखिए कितना सॉफ्ट बनाए, अभी थोड़ा देर में ये सख्त हो जाएगा। पहले तो हम सॉफ्ट सा इसे बनाकर और इसे 5-10 मिनट के लिए हम छोड़ देते हैं कि ये थोड़ा सा पानी सोख कर ले। 5-10 मिनट में थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा ये बेसन जो है, क्योंकि थोड़ा हल्का दरदरा बेसन रहती है। इससे पहले हमने बड़ी का रेसिपी डाला है, उसमें आप देख सकते हैं जाकर, हमारे चैनल पर डाला हुआ है। ये बेसन हमने किस तरह उड़द दाल से तैयार किया है उसमें दिया हुआ है। साग का पानी अच्छे से चू गया तो साग को हम ज़्यादा फाइन सा बारीक भी नहीं करेंगे और ज़्यादा मोटा भी नहीं, थोड़ा नॉर्मल 1/2 इंच पौने इंच का टुकड़ा हो जाए उस तरह से रफली हम इसको चॉप कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, सुनने से ज़्यादा आपको देखकर समझ में आएगा कि किस तरह से हमने चॉप किया है। सभी साग को हम इसी तरह कर लेंगे। यदि आप पहले से बनाते होंगे तो आपको पता ही होगा कि ये किस तरह बनाया जाता है। इसे हम साबुत साग से भी तैयार करते हैं, और ये एकदम झटपट बनने वाला तरीका है कि हम इसे काट कर बना रहे हैं। और ये तो हेल्दी कितनी होती है बत्थू साग, आप सभी को पता ही होगा। तो साग यहाँ हमारा कट चुका है, तो यहाँ हम स्टेनर ही पास में था तो हम इसी में उठा लेते हैं, कोई बर्तन में भी उठा के रख सकते हैं। तो हमने यहाँ स्टेनर में ही रख लिया है। साग हमारा यहाँ उठ चुका है। इधर बेसन भी 10 मिनट हो चुका है, तो अब देखते हैं बेसन हमारा किस तरह फूल कर हुआ है। देखिए बेसन हमने कितना सॉफ्ट डाला था, अभी देखिए कितना पानी सोख कर एकदम डो के तरह ठीक हो गया है। तो वापस हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर 2-3 मिनट के लिए विस्की से हम इसे फेंट रहे हैं। आप विस्की से, हाथ से, या फिर ब्लेंडर है तो ब्लेंडर से, किसी भी तरह जिस तरह आपको सुविधा हो उस तरह से हम इसे फेंट सकते हैं। इस तरह से हाथ से 2-3 मिनट हम फेंटेंगे तो बहुत ही अच्छे से ये उड़द दाल का बेसन एकदम हल्का हो जाएगा। जब हल्का हो जाएगा ये बेसन, तो आप किसी पानी में डालकर, एक कोई बर्तन में पानी लेंगे, हल्का सा उसमें डालकर आप देखेंगे तो पानी में तैरने लगेगा। जब पानी में तैर रहा है तो यानी कि बेसन आपका एकदम झूरी बनाने के लिए रेडी हो चुका है। अगर नहीं तैर रहा है तो थोड़ा देर और फेंट कर आप उसे तैयार कर सकते हैं, तैरने लायक बना सकते हैं। अच्छे से जब तैरने लगे तभी हम इस प्रोसेस की तरफ चलेंगे। तो यहाँ बेसन तो हमारा अच्छे से पानी में तैरने लगा है, तो अब बेसन को हमें फेंटने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें हम मिक्स कर लेंगे जो काट कर हमने साग रखा था। यहाँ सारा साग हम जितना बना रहे उसी के अकॉर्डिंग है। 2 कप हमने
बेसन लिया है उड़द दाल का। थोड़ा सा कम ज़्यादा भी कोई चीज़ पड़ जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, अपनी पसंद है, थोड़ा सा कम ज़्यादा भी आप ले सकते हैं। हमने थोड़ा सा बेसन ज़्यादा ही लिया कि थोड़ी थोड़ी इसमें ज़्यादा बेसन रहेगा, चलो बड़ी की तरह लगेगा, ऐसे भी उड़द दाल का बड़ी बनाते ही हैं। यहाँ पर हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, देखिए साग और बेसन को, उड़द दाल के बेसन को। अब ये हमारा झूरी बनाने के लिए मिक्सचर तैयार हो चुका है। अब इसे आप कोई थाली में, प्लेट में, या सूप होता है ना बांस का बनाया हुआ सूप में, या फिर आप कॉटन के कपड़े के ऊपर में डायरेक्ट धूप पर या प्लास्टिक के ऊपर, जिस तरह इजी लगे आप इस तरह गोल गोल बड़ी के तरह भी बना सकते हैं, या लंबी लंबी आप झूरी के तरह भी बना सकते हैं। तो ये हम झूरी ही बना रहे हैं तो लंबी ही ज़्यादा बेस्ट रहता है। मेरी मम्मी लोग तो एक एक साग को एकदम अच्छा से तैहा के एकदम से पूरा रखती थी, उसके बाद उसे 5-7 साग को एक साथ पकड़ कर और उसको लंबी लंबी ही बेसन में डीप कर सूखने देती थी। लेकिन आजकल हम लोग के पास टाइम कहाँ है मम्मी कितना मेहनत करने का, एकदम शॉर्टकट ज़माना है, शॉर्टकट ही हम लोग करना चाहते हैं। तो चलिए यहाँ छत पर आ गए हैं, फटाफट हम इससे बनाएंगे झूरी। लंबी लंबी शेप में हो या छोटी छोटी हो, जिस तरह आपको पसंद हो या जिस तरह आपको सुविधा हो उस तरह से आप बना सकते हैं। यहाँ पर हमने धूप में पहले ही कपड़ा बिछा कर रखा था, कॉटन का कपड़ा, या प्लास्टिक के ऊपर में भी डाल सकते हैं। तो सारा मिक्सचर जो था सभी से हमने यहाँ पर लंबी और कुछ बड़ी की तरह एकदम छोटी छोटी बनाकर धूप में डाल दिया है। अब धूप तो अभी कड़ाके का है, अभी सुबह का बज रहा है 9, और पूरा दिन इसे हम धूप में इसी तरह सूखने देंगे। पूरा दिन धूप में सूखने के बाद देखते हैं शाम में ये किस तरह का सूख कर तैयार होता है। जब ये अच्छे से सूख जाएगा तभी कपड़ा से हम इसको निकाल पाएंगे। अगर थोड़ा सा भी गीला रहेगा तो कपड़ा से ये नहीं निकलेगा, टूट जाएगा। पूरा दिन हमने यहाँ पर धूप में इसे सूखने दिया था। अभी शाम का बज गया 5, अब धूप नहीं है, लेकिन ये अभी कपड़ा से निकालने लायक नहीं हुआ है क्योंकि ऊपर ऊपर सूख चुका है, तले में ये गीला है। तो नेक्स्ट डे हमने इसे 2 घंटा के लिए धूप में रख दिए थे। अब ये कपड़ा से निकल रहा है, देखिए किस तरह से निकल रहा है। सारा झुड़ी को पहले हम कपड़ा से निकाल लेते हैं। यहाँ पर कपड़े से हमने निकाल लिया है, लेकिन फिर भी ये ऊपर ऊपर सख्त है, अंदर में एकदम सॉफ्ट गीला है। तो इसे हम फिर पूरा दिन इसी तरह धूप में रहने देंगे। फिर पूरा दिन रहने देखते हैं धूप में, फिर शाम में देखेंगे कैसा हुआ। शाम में यहाँ पर हमने झुरी को उठा कर ले आया है। ऊपर से ये पूरा सख्त हो गया है, लेकिन अंदर से ये अभी भी थोड़ा गीला है। तो हमें दूसरा दिन फिर सुखाना होगा जब तक ये हाथ से टूटकर एकदम क्रिस्प ना हो जाए। यहाँ पर पूरा 4 दिन हमने धूप में झुरी को सुखा लिए, बहुत ही अच्छे से ये सूख चुका है। ऊपर में देखिए जिस तरह बड़ी रहता है उसी तरह एकदम पूरा सख्त है। और जब इसे तोड़ेंगे तो जिस तरह ये टूटता है एकदम क्रिस्प होकर ये टूट रहा है। देखिए अंदर से भी एकदम पूरा अच्छे से ये सूख चुका है। ये झुरी जो बड़ा वाला है वो भी एकदम बहुत ही अच्छे से सूख गया है। झुरी हमारा एकदम पूरा तरीका से रेडी है। इसका आवाज़ सुनिए, आवाज़ से भी आपको लग रहा होगा कि कितना अच्छा से ये सूख चुका है। तो अब इसे आप 2 साल 3 साल जब तक चाहें एयर टाइट डब्बा में स्टोर कर रख सकते हैं। बनाने का तरीका पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट के साथ साथ सपोर्ट मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।